हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपा नेगी और मैं चमोली उत्तराखंड की रहने वाली हूं। तो दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। जब हम कभी इधर उधर जाते हैं ना तभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं राजपीपला माता रानी के दर्शन करने के लिए। हमने सुना है वहाँ पे एक माता रानी का बहुत सुंदर मंदिर है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलें राजपीपला। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों माता रानी का दर्शन करने से पहले एक मंदिर के हमें फिर से वहाँ पे दर्शन हो गए थे और यहाँ पे है महादेव जी विराजमान। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ के पे भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। तो आइए दोस्तों कीजिए आप लोग भी महादेव जी के दर्शन। तो ये कीजिए आप भी भोलेनाथ जी के दर्शन। तो बोलो हर हर महादेव। और जहाँ पे मंदिर हो वहाँ पे वर्त पूजा पाठ ना करें ये तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो ये देखो पुरतों ने कर दी है अपनी पूजा पाठ की तैयारी, बिना बत्ती बिना आरती किए फिर भी अपने पूरे श्रद्धा और भक्ति से वो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है उसने। और आप लोग भी कीजिए बहुत अच्छे से दर्शन भोलेनाथ जी के, माता पार्वती के। दोस्तों वहाँ से दर्शन करने के हम लोग निकल गए आगे मंदिर की तरफ को। आगे मंदिर की तरफ को चलते चलते फिर से हमें एक माता रानी जी के मंदिर के दर्शन हुए। तो हमने बोला यहाँ भी जाना तो बनता है क्योंकि आज हम आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो जितने भी हमें मंदिर दिख रहे थे हम उतने मंदिरों में रुक के वहाँ पे उनके आशीर्वाद ले रहे थे और दर्शन कर रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे बने हुए हैं घोड़े की मूर्ति बनाई गई है। जैसे हम नंदी महाराज जी को देखते हैं तो यहाँ पे घोड़े महाराज जी की मूर्ति बनाई गई है और ये है माता रानी घोड़े पे सवार इधर पे विराजमान। तो कीजिए आप भी माता रानी जी के दर्शन। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे नारियलों को ऐसे लटकाया गया, हो सकता है कोई मान्यता होगी, यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तो हर जगह ऐसे ही नारियलों को लटकाया गया था वहाँ पे जब हमने देखा। तो ये देखिए दोस्तों आप भी कीजिए माता रानी की दर्शन। और यहाँ पे माता रानी घोड़े पे सवार है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। जय माता दी। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चल पड़े आगे मंदिर की तरफ को, जहाँ हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। तो ये रहा वो मंदिर, माता हरसिद्धि का है ये मंदिर। तो आज बहुत ही अच्छा हो गया। सुबह से हम लोग घर से निकले थे तो सोचा नहीं था हम लोग इतने मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। और सच में जहाँ हुक्म होता है तो वहाँ पहुँच ही जाते हैं। हमारे कुमाऊँ में, हमारे गढ़वाल में और उत्तराखंड में तो यही बोलते हैं कि जब हुक्म होता है, बुलावा होता है तभी जाया जाता है और जिसका हुक्म होता है वो किसी हालत में भी पहुंच जाता है। तो आज तो हमें बहुत ही खुशी हुई क्योंकि एक मंदिर देखने आए थे और 3 मंदिरों के हमें दर्शन हो गए जो हमने सोचा भी नहीं था। और बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे तो और हमारी फैमिली को सच में बहुत ही खुशी हो रही थी कि एक दिन में हम लोगों ने 3 मंदिरों के दर्शन कर लिए। तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है भगवान जी का। तो दोस्तों पहुँच गए हम लोग हरसिद्धि माता जी के दर्शन करने के लिए। तो कीजिए आप लोग भी हरसिद्धि माता जी के दर्शन। वर्त तो पहले ही भाग जाती है कहीं भी मंदिरों में। तो ये देखिए माता रानी जी के दर्शन कीजिए आप लोग भी। पूजा पाठ कर रही है, वर्त मंत्र कर रही है। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आए बाहर की तरफ से। यहाँ पे माता रानी को टीका सिंदूर चढ़ाया जाता है और यहीं पे से फिर सब लोग अपने अपने माथे पे टीका या सिंदूर अपने घर के लिए अगर ले जाने चाहिए तो यहाँ पे से लेके जाते हैं। ऊपर पे माता रानी की पोस्टर बनाया हुआ है और यहीं पे सब कुछ सिंदूर चढ़ाते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंदिर थे जहाँ पे भोलेनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं। इनके दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि ना थोड़ा फोटो शूट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इनका फोटो क्लिक किया और फिर हम लोग गए यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत सारे छोटे छोटे भगवान जी के यहाँ पे मंदिर थे और ये देखिए कीजिए आप लोग भी दर्शन। फिर से हम लोगों ने दर्शन करने के बाद फ़ोटो शूट किया क्योंकि अब कहीं जा रहे हैं और वहाँ की आदत तो हमें अपने साथ लेके आनी पड़ती है ना। तो हम लोगों ने कर लिया वहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े घर की तरफ। और घर की तरफ आ रहे थे तो बहुत भूख लग गई थी। तो फिर हमने खाया यहाँ पे गुजराती ढोकला जो फेमस है गुजरात का, बहुत टेस्टी था। ढोकला खाने के बाद हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आज का यहीं पे था। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।